इसी टाइम में इटालियन ट्रांसलेटर गैरिसियो ने वाल्मीकि रामायण को इटालियन में ट्रांसलेट किया। 2022 के अक्टूबर में मेलोनी पीएम बन जाती है। कोइंसिडेंटली इटली के डिक्टेटर प्राइम मिनिस्टर मुसोलिनी भी अक्टूबर 1922 को ही पीएम बने थे। इंडियन कंपनीज जैसे कि टीसीएस, महिंद्रा, जायडस कैडिला, आदित्य बिरला, रेमंड ऐसे 600 से ज्यादा कंपनीज इटली में है। दूसरी बात, वहाँ पे इंडियन से ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो उनका एक वोट बैंक भी कम हो जाएगा अगर उन्होंने कश्मीर को लेकर हमें सपोर्ट कर दिया। कैसे हो भाई लोग? आई एम श्योर आप में से कई सारे लोगों ने इनमें से एक आध रील तो पिछले 1-2 हफ्तों में देखा ही होगा या फिर देख रहे होंगे। इसी की वजह से तो वीडियो पे क्लिक किया होगा, है ना? ये इंस्टाग्राम पर रील एडिट करने वालों ने ना रील एडिट कर करके पिछले 1-2 हफ्तों में पीएम मोदी और पीएम जॉर्जिया मेलोनी पे पूरी की पूरी प्रेम कहानी छाप डाली है। और सच बताओ तो मैंने भी बहुत मजे लिया है भाई ये रील्स देख के। बात तो सोचने वाली है भाई, अगर दोनों देशों के पीएम इतने फ्रेंडली है तो क्या दोनों देशों के बीच में रिलेशनशिप्स भी इतने फ्रेंडली है? और अगर है तो कितने फ्रेंडली है? और अगर नहीं है तो कितने बुरे रिलेशनशिप्स है? इन सारे सवालों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम स्क्रीन पर दिखाए गए सारे सब टॉपिक्स के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आपको कोई टॉपिक स्किप करना है तो टाइम स्टैम्प दिए हुए हैं, पर वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ट्राई करना कि वीडियो आखिर तक जरूर देखो। पॉइंट नंबर 1, हिस्टोरिकल रिलेशनशिप्स बिटवीन दीज टू कंट्रीज। क्या दोनों देश हिस्टोरिकली पहले से ही इतने क्लोज थे? तो इसका जवाब है नहीं। क्यों होंगे? दोनों देश एक दूसरे से इतने दूर, ऊपर से पुराने जमाने में सुएज कैनल भी नहीं था, तब तो पूरा अफ्रीका लांद के आना पड़ता था। पर तब भी कुछ बहन के भाइयों ने भारत और मिडिल ईस्ट के साथ ट्रेड करने के लिए अपने चप्पू चलाए। मार्को पोलो और निकोलो दे कॉन्ती, ये कुछ फेमस ट्रैवलर्स थे जो उस टाइम पे यहाँ पे आए थे। मतलब हिस्टोरिकली तो इतने कुछ खास रिलेशनशिप्स थे नहीं इटली और इंडिया के बीच में। इसके बाद हम सीधा आते हैं ब्रिटिश राज पर। ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स को सारी चीजें खुद ही खानी थी, तो इटली के साथ जो भी ट्रेड रिलेशनशिप्स थे वो भी काफी कम हो गए। इसी टाइम में इटालियन ट्रांसलेटर गैरिसियो ने वाल्मीकि रामायण को इटालियन में ट्रांसलेट किया। इसके अलावा वर्ल्ड वॉर 2 के युद्ध कैदियों को बैंगलोर और मद्रास में लेके आना, ऐसी कुछ चीजों के अलावा कुछ खास इटली और इंडिया के बीच में हुआ नहीं। पर आप पूछोगे कि व्हाट अबाउट आफ्टर इंडिपेंडेंस? जैसे ही बापू ने हमें आजादी दिलाई, अच्छा ठीक है, जैसे ही हम आजाद हुए वैसे ही 1947 में इंडिया इटली के बीच में रिलेशनशिप्स एस्टेब्लिश्ड हो गए। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स, कॉमर्स मिनिस्टर्स, एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स, ऐसे लोग रेगुलरली एक दूसरे के देश में आना जाना चालू हो गया। 1953 और 55 में जवाहरलाल नेहरू, 81 में इंदिरा गांधी और ऐसे अलग अलग पीएम ने इटली को विजिट किया। चाहो तो आप पॉज करके सबके नाम पढ़ लो। इटली की तरफ से उनका फर्स्ट हेड ऑफ स्टेट विजिट यानी उनका पीएम इंडिया में 1988 को आया। यार हम 53 में ही चले गए और वो 88 तक नहीं आया यार, बुरा लगा यार सुन के मुझे। हाँ, पर उसके बाद इटली के पीएम्स थोड़ा रेगुलर हो गए। कट टू द पीएम मोदी टेन्योर। मोदी जी ने 2021 अक्टूबर में फर्स्ट ऑफिशियल इटली टूर की। उससे पहले बस एक वर्चुअल समिट हुई थी, वो भी नवंबर 2020 में जब कोविड था। 2022 के अक्टूबर में मेलोनी पीएम बन जाती है। कोइंसिडेंटली इटली के डिक्टेटर प्राइम मिनिस्टर मुसोलिनी भी अक्टूबर 1922 को ही पीएम बने थे। और 100 साल बाद मेलोनी के राइट विंग विचारधाराओं वाली पार्टी जीत जाती है। First female, first far right leader since the Second World War. और अगर हम इंडिया की भी बात करें ना, तो 1947 के बाद हमारे देश में सेक्युलर कहे जाने वाली कांग्रेस का ही राज था, वो भी मेजोरिटी के साथ। पर 2014 में मोदी जी राइट विंग विचारधारा से जीत कर आते हैं, वो भी मेजोरिटी के साथ। Counted. India now has a new government. The victory by the Bharatiya Janata Party and its leader Narendra Modi. अब समझा दोनों देशों के बीच में इतनी क्यों बन रही है? वैसे ये अकेला रीजन नहीं है कि क्यों दो देश एक दूसरे के इतने अच्छे दोस्त बनते हैं। कई सारे रीजंस होते हैं दोनों देशों के बीच में अच्छे रिलेशनशिप्स मेंटेन रखने के। पर ये भी एक मेन रीजन है कि दोनों देशों की गवर्नमेंट काफी सिमिलर विचारधाराओं वाली है, इसीलिए दोनों देशों के बीच में भी काफी अच्छे रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। अब अगर रिश्ता जोड़ ही दिया है तो लेन देन की बात भी कर ही लेते हैं। अरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ भाई। फाइनेंशियल ईयर 2021 से लेकर 2022 के बीच में दोनों देशों के बीच में लगभग $13 बिलियन के आसपास का ट्रेड हुआ। इटली इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूरोपियन यूनियन में। इंडियन कंपनीज जैसे कि
TCS, महिंद्रा, जायडस कैडिला, आदित्य बिरला, रेमंड ऐसे 600 से ज्यादा कंपनीज इटली में है। अप्रैल 2000 से लेकर जून 2022 के बीच में 320 बिलियन डॉलर्स के आसपास का FDI इटली से इंडिया में आया है और ये काफी बड़ा नंबर होता है। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम कह सकते हैं कि इन दोनों देशों के बीच में इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स काफी अच्छे हैं। मैं इस चीज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद जाकर पढ़ सकते हो। अगर हम डिफेंस की बात करें तो कुछ ज्यादा खास डेवलपमेंट हुआ नहीं है। बस यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर्स वहां जाते हैं, वहां के यहाँ आते हैं, दोनों देशों के सोल्जर्स साथ में मिलिट्री प्रैक्टिसेस करते हैं। पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है इंडियन कम्युनिटी इन द इटली एंड देयर कल्चर। यूरोप में यूके और नेदरलैंड्स के बाद इटली में ही सबसे ज्यादा इंडियंस रहते हैं एंड विच इज ऑल्सो द थर्ड लार्जेस्ट कम्युनिटी इन द इटली। ऑफिशियल डेटा के हिसाब से इटली में 1.62 लाख लीगल इंडियन माइग्रेंट्स रहते हैं, जिसमें से बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जॉब्स करते हैं। सर्विस इंडस्ट्री में इंडियंस थोड़े कम है। इटली में इंटरनेशनल योगा डे भी काफी जोरों शोरों से मनाया जाता है। उनके टॉप यूनिवर्सिटीज में हिंदी और संस्कृत इटालियन बच्चों के लिए भी पढ़ाई जाती है। अब ऐसा नहीं है कि दोनों देशों के बीच में सब कुछ ही ठीक है। अभी रिश्ता जोड़ा है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही रिश्ते में। तो देखो यारो, बात यह है कि बाकी सारी चीजों में इटली इंडिया को इंटरनेशनली सपोर्ट करता ही है, बस कश्मीर को लेकर नहीं करता। और अगर हम उनके हिसाब से देखें तो उनके हिसाब से इंडिया कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन बहुत करता है। और आपको तो पता ही होगा यूरोप वाले ह्यूमन राइट्स को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। दूसरी बात, वहां पे इंडियन से ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो उनका एक वोट बैंक भी कम हो जाएगा अगर उन्होंने कश्मीर को लेकर हमें सपोर्ट कर दिया। कश्मीर के मुद्दे को लेकर मुझे इस वीडियो में बात नहीं करनी, वो एक और बड़ा टॉपिक है। बस इतना समझ लो कि इलीगल माइग्रेंट्स और कश्मीर इन जैसे टॉपिक्स पे इन दोनों देशों का मतभेद है। वैसे ही अगर हम इंडिया की तरफ से देखें तो मेलोनी की गवर्नमेंट की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इटली के इंटरनल इश्यूज जैसे कि लो ग्रोथ रेट, हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन सब चीजों की वजह से इटली में इन्वेस्टमेंट रिलेटेड चीजों पर डिसीजन लेना इंडिया को हार्ड जाता है। इंडो पैसिफिक रीजन के लिए इटली को इंडिया बहुत जरूरी है। और अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो यूरोपियन यूनियन के साथ अगर इंडिया का बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट साइन हो गया तो ट्रेड के पर्पज से इटली इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेड के हिसाब से इटली का जियोग्राफिक लोकेशन काफी सही है। सीधा सुएज कैनल से इटली के थ्रू यूरोप कनेक्ट हो जाता है। इटली और G7 मेंबर्स के लिए इंडिया का जियोग्राफिक लोकेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये जानने के लिए ये वाली वीडियो देखें, जिसमें मैंने बताया है कि कैसे G7 कंट्रीज इंडिया को चाइना के खिलाफ यूज करना चाहती है इंडो पैसिफिक रीजन में ट्रेड बढ़ाने के लिए। मैं आपको उसी वाली वीडियो में मिलूंगा।